Yes, class. Now I am going to start with the exercise 3.3 with the substitute method. Before this method, just want to explain something else to you. ये जो substitute method है ये algebraic method के अंडर आते हैं, ठीक है. algebraic method means क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ algebraic method of solving अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो कितने मेथड हैं इसमें से ये पूछा जाता है, ठीक है. तो आपने बताना है देयर आर थ्री मेथड्स. तो वो कौन से हैं? आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू. द फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट मेथड. And second is elimination method, and third one is cross multiplication method. Is that clear? तो अब हम टर्न बाय टर्न तीनों को सॉल्व करेंगे. विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन टाइप, दैट इज सब्स्टिट्यूट मेथड. हियर इज़ द एग्जांपल टू सॉल्व इट. इन्होंने लिखा है सॉल्व दिस वन इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूट मेथड. ठीक है, तो फर्स्ट क्या करना है, इनको इमेजिन करो ये इक्वेशन 1 होगी, ये 2 होगी. ठीक है, अब कोई भी एक आप उठा लो इसमें से कोई भी एक जो आपको ईजी लगती है. मैं अगर करने लगी हूँ पुट, मैं फ्रॉम इक्वेशन 2. ठीक है, तो ये क्या हो गया, x + 2y = 3, x = 3 - 2y. ठीक है, तो x की वैल्यू मैंने निकाल ली है. अब ये x की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है. सो पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 1. ठीक है, तो 7 x की जगह मैं लिख दिया 3 - 2y - 15y = 2. तो ये कितना हो गया, 7 × 3 21 - 14y - 15y = 2. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो. 20 - 29y = 2. तो इधर इकट्ठा कर लो. अब 2 इधर ले आओ और 29 उधर ले जाओ. तो यहाँ पे क्या बचेगा, 19 एंड 29. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 19/29. ठीक है जी, अब y निकल गया. अब इसको x में पुट कर लो. ठीक है, इसको इक्वेशन 3 ले लेना है यहाँ पे. पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 3. ठीक है, तो x = 3 - 2. यहाँ पे मैंने y की जगह लिख दिया 19/29. तो इसको सॉल्व कर लो अब. ठीक है, ये सॉल्व कैसे होगा, इसकी कोई कटिंग तो हो नहीं रही है. तो मैं क्या करूँगी, 3 - ये कितना हो गया, 38/29. एंड इसको इधर मल्टीप्लिकेशन कर लो. ये हो गया 7 then 6 8. तो आंसर कितना आ गया आपका, 49/29. ठीक है जी, तो आप एंड पे लिखोगे देयरफॉर x = 49/29 एंड y = 19/29. तो ये था सब्स्टिट्यूट मेथड. ठीक है, विल एक्सप्लेन यू अगेन, टेक अ वन रिव्यू कि मैंने ये 2 इक्वेशन थी, इनको इमेजिन कर लिया, इक्वेशन 1 एंड 2. मैंने देखा कि सबसे ईजीएस्ट मुझे ये लगती है कि मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी. सब्स्टिट्यूट मतलब करना किसी की टर्म को सिंप्लीफाई करके वो दूसरी इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकालनी है x और y की. ठीक है, तो मैंने इसको इक्वेशन को उठा लिया, मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2. यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, इसको इक्वेशन 3 ले ली. मैंने कहा कि x की वैल्यू को अब 1 में पुट कर देते हैं. मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू निकल आई. फिर मैंने y की वैल्यू जो मैंने x की वैल्यू में निकाली हुई थी, क्यों मैंने y की वैल्यू, क्योंकि मेरे पास y की वैल्यू यहाँ पे नहीं थी, मैंने वैसे ही नॉर्मली इक्वेशन बना ली थी. तो मैंने y की वैल्यू पुट की, मेरे पास x की भी वैल्यू आ गई. तो हैंस x एंड y की वैल्यू भी आ गई है. ठीक है, अगर तो अब आप 3.3 एक्सरसाइज देखो कैसे करनी है. बाकी सारी ही ऐसे ही करनी है जैसे ये है. ठीक है, ये आपको दी हुई है, कहते हैं कि सॉल्व दिस वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूट मेथड. ठीक है, तो ऐसे करते हैं. एक और एग्जांपल मैं आपको करवा देती हूँ इसी बिहाफ पे, सो दैट आपको क्लियर हो जाए. तो इसमें यहाँ पे देखिए, मैंने फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट इक्वेशन करने जा रही हूँ. ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई. मैंने लिखा कि पुट फ्रॉम इक्वेशन 2 पे ही जा रही हूँ मैं. तो ये हो गया x - y = 4. x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 + y. ये इक्वेशन 3 बन गई. पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 1.
जब मैंने 1 में पुट किया तो ये कितना हो गया, x की जगह मैं ये लिखूँगी 4 + y इज़ इक्वल टू 14, ये बन गया 4 + 2y इज़ इक्वल टू 14। अब 4 को उधर ले जाओ, y इज़ इक्वल टू 14 - 4, सो 2y इज़ इक्वल टू 10 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 5। y निकल गया, अब x निकाल लो। कहाँ निकाल लेंगे हम, ये वाली इक्वेशन में पुट डाल के, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो x इज़ इक्वल टू 4 + 5 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, तो आई होप सो यू हैड क्लियर्ड वट एवर आई हैड टीच यू फॉर द सब्स्टिट्यूट मेथड। सो ये देखिए, ये सारा पार्ट ऐसे ही आप लोगों ने करना है, जैसे ये भी है तो इसमें भी कोई चक्कर नहीं है, आप लोगों ने इनको आराम से कर लेना है। इसमें आप लोग इसकी डेसिमल को पहले उठाना है, उठा लो, या ऐसे करना है ऐसे कर लो, ये आपकी चॉइस है, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर नेक्स्ट आ गया सॉल्व दिस वन एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। पहले आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है विद द सब्स्टिट्यूट मेथड, फिर एंड में जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी इसमें पुट करके एम की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, सो फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फॉर द सब्स्टिट्यूट मेथड। बच्चे यहाँ पे अपनी इक्वेशंस बनानी है। पहले इन्होंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26 एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम इज़ द अदर, देन फाइंड द, इट मीन्स अब मैं अगर इसकी बात करूँ ये, तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें मुझे क्या बोला है, इक्वेशंस बना लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, सो डिफरेंस क्या होता है, माइनस 2 नंबर मैंने ले लिए एक्स एंड वाई, उसका माइनस हो गया 26। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिखा है द वन ऑफ नंबर इज़ 3 टाइम द अदर नंबर, एक नंबर दूसरे के 3 गुना ज़्यादा है, तो ये क्या बन गया, एक्स इज़ इक्वल टू 3y। अब मैंने इनको इक्वेशन 1 ले लिया, इसको इक्वेशन 2 ले लिया। ठीक है, अब x की तो ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू मेरे पास निकली हुई है, मैंने क्या किया, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो ये क्या बन गया 3y - y इज़ इक्वल टू 26, तो 2y इज़ इक्वल टू 26 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 3, y निकल गया। अब x की वैल्यू निकालो, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो ये कितना बन गया x 3, दिस वन, ये हो गया 39, तो ये आंसर आ गया। तो ऐसे आप इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को भी करोगे। देन नेक्स्ट आ गया द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। एक्सीड का मतलब ही माइनस होता है। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हो गया, x - y इज़ इक्वल टू 18 आ गया। फन द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, देखो ये एक लाइन में 2 क्वेश्चन जा रहे हैं। लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला हुआ है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, x + y इज़ इक्वल टू 18, एक तो क्वेश्चन 180, एक तो इक्वेशन ये बन गई, एक बन गई x - y इज़ इक्वल टू 18। तो उसके बाद आप सब्स्टिट्यूट मेथड लगाओ, x और y की वैल्यू फाइंड कर लो। उसके बाद आ गया द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल, फॉर दिस 1 रुपीज़, लेटर शी बाय 3 बैट एंड बॉल, दिस 1 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो मैंने क्या किया, पहले बैट को x ले लेते हैं, बॉल को y ले लेते हैं, तो 7x + 6y इज़ इक्वल टू कितना आ गया आपका 3800। उसके बाद आ गया 3x + 5y इज़ इक्वल टू 1750। तो ये इक्वेशन 1 बन गई, 2 बन गई, तो x एंड y की वैल्यू आप निकाल लो, ये निकल जाएगी आपकी। That is taxi charges in the city consist of a fixed charges together with each for the distance covered, then the distance of 10 kilometer, the charge paid is this one, for this one charge। ये आपको, ये भी आपने अच्छे से देख लेना कि क्या है क्या नहीं है, इसको सॉल्व कर लेना, इक्वेशन 1 और 2 निकाल लेना, x और y की वैल्यू फाइंड कर लेना। फिर उसके बाद आपने 5th और 6th भी सेम है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो देन यू मे आस्क। सो ये था आपका एक्सरसाइज 3.3 दैट सब्स्टिट्यूट मेथड। तो इसको कंप्लीट कर लो आप, अगर कोई भी इंक्वायरी आती है तो यू मे डू द टेक्स्ट टू मी एंड कंप्लीट इट विद द वेल वे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।